यस, गुड मॉर्निंग यारो। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो ये देखिए, सुबह की मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह की मॉर्निंग ही होती है गाइस। तो अभी आई गेस 10 बज रहे हैं या 9:30 हो रहा है आई थिंक। मेरे को क्योंकि मैं 9:30 से 10 के बीच में ही जगती हूँ। और ये देखिए, जगने के बाद फिर से मेरे को मन कर रहा है कि एक नींद सो लूँ, बट ऐसे ही मैं 2 मिनट सोई फिर जग गई, क्योंकि रात को नींद आती नहीं और सुबह खुलती नहीं है। ये कौन सा लफड़ा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। ये रही हमारी चाय। तो अभी सुबह के कुछ 10 बज रहे हैं, तो चलिए फटाफट से चाय पी लेते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है इस चाय के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, जैसे आज लग रहा है। और ये जो बाल उठा है ना, इसको इग्नोर मार दीजिए, क्योंकि कुछ महीनों पहले मैंने जो कटिंग कराई थी वो बाल बढ़ गए हैं, तो अब ऐसे ऐसे लग रहे हैं। क्या मैं कैसी लग रही हूँ वो आप लोग कमेंट करके बताना। क्लिप से मैंने यहाँ सिक्योर कर लिया है। और जैसे ही मैं चाय पीने के लिए की कि वो जो वेपर होता है ना, भाप, वो मेरे चश्मे पे आ गया। और ये देखिए, इस तरह से मेरा मूड ख़राब हो गया, बट ठीक है, चाय के आगे कुछ नहीं है। हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीमयप्पा गर्ल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे अचानक से मेरी इतनी एनर्जी कैसे आ गई है। तो मैंने पी लिया है चाय, और चाय पीने के बाद आ जाती है एनर्जी। कुछ चलिए अपना डे स्टार्ट करते हैं। गर्म पानी पी लिया है, चाय पी लिया है, तो इंस्टेंट मेरे को चाय पीने के बाद ब्रश करने का मन नहीं करता है, तो मैं थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद ब्रश करती हूँ और जो भी फ्रेश और ये सारी चीज़ें करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट मोमेंट पे तुम लोग क्या पढ़ रहे हो बताना, कि लास्ट में आप लोग क्या सोच रहे हो कि ये पढ़ लेते हैं, ये रिवाइज़ कर लेते हैं, कैसे आप लोगों ने प्लान किया है। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मैंने सारे कॉपी किताब बंद कर दिए हैं और सारे सब्जेक्ट के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जो भी कंसिडर कर लो, सब की एनसीईआरटी निकाल ली है और सिर्फ मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। यस, मैंने और मेरे पास एलएन की जो वो होती है ना, गुटखा होती है, या फिर पूरे उसमें जिसमें नोट्स, जिसमें सिर्फ फार्मूला दिए होते हैं, तो वो निकाल लिया है। तो ये सिर्फ 2 चीज़ें कर रही हूँ, बिकॉज लास्ट में ऐसा जब नोट्स या फिर कोई मॉड्यूल खोलो ना, तो लगता है कि यार ये भी पढ़ लिया होता, ये भी पढ़ लिया होता, ये छूट रहा है, ये वैसा। तो कुछ इस तरह से मैं पढ़ रही हूँ। आप लोग बताना कि आप लोग किस तरह से पढ़ रहे हो। फिर उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी, और पढ़ते हुए मैं यहाँ 12th की एनसीईआरटी स्ट्रेटजीज़ फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, तो मैंने सोचा अभी वो चैप्टर्स और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वही मैं कर रही थी। एंड यस, मैंने एक पोल डाला था, कम्युनिटी पोल डाला था बेसिकली, जिसमें आप लोगों से पूछा था कि आप लोग की प्रिपरेशंस कितनों की ऐसी है कि बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। एक मैंने दूसरा पूछा था कि कितनों ने नीट 2024 के लिए स्टार्ट कर दिया है प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग ऐसे मिले मेरे को जिसने नीट 2024 के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो मैंने सोचा कि चलो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ बताती हूँ। जिसने भी नीट 2024 की प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दी है, तो उनके लिए कुछ ऐसा कुछ गलतियाँ तो आप बिल्कुल भी मत करना, लाइक कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी मत खोना। आप अगर एक दिन में 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ना रोज़, क्योंकि ये गलतियाँ मैं खुद भी कर चुकी हूँ। तो मैं एक सजेस्ट करूँगी कि ये गलती तो बिल्कुल मत करना। टेस्ट कभी मत छोड़ना। यस, लग रहा होगा कि थोड़ा ज्ञान दे रही हूँ, बट
ये फैक्ट है। ये 2 चीज़ें मेरे को लगता है, ये बस 2 चीज़ें कर लो ना तो आपकी आधी प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्व हो सकती है। एंड येस, टेस्ट के लिए अगर मैं बताऊं कि आपको कौन सी ऐप यूज़ करनी चाहिए तो आई विल सजेस्ट मेमोनेट ऐप, बिकॉज़ मेमोनेट ऐप मैं इस साल पूरे साल मैंने उसको फॉलो किया है। और इसमें आपको बायोलॉजी इतनी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई जाती है कि आपका अगर मतलब गलती से भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। आपको मीम्स के फॉर्म में, आपको पज़ल के फॉर्म में, आपको क्रॉस वर्ड्स के फॉर्म में इस तरह से पढ़ाई जाती हैं। यस, अगर आप 300 से कम स्कोर कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार मेमोनेट ऐप ज़रूर ट्राई करना, बिकॉज़ इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ीचर्स है। जैसे अपन सो रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ऐसे ही बैठे हैं तो अपने को मन नहीं कर रहा है कि अपन किताब कॉपी खोल के पढ़े, तो अपन 6 मिनट का पॉडकास्ट है वो लगा लिया और अपन सुन रहे हैं। तो ये सारी फीचर्स उसको बहुत अलग बनाती है। और मेरे को नहीं लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा दूसरा ऐप है जहाँ पे आपको इस तरह के कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड येस, डायग्राम्स जो है वो आपको दिमाग पे बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं कि उसको, डायग्राम बेस्ड जो होती है चीज़ें होती है ना, वो आपके दिमाग पे छप जाती हैं। तो एज़ यू कैन सी पज़ल के फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अगर अपन फिज़िक्स की बात करें तो आपको फ़िज़िक्स में नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपको फिज़िकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों मिल जाएगा। एंड येस, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ये तो सबको पता है। तो ये नेम रिएक्शन के लिए एक अलग सेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें इसको बहुत अलग बनाती है। सो एक बार आप मेमोनेट ऐप डाउनलोड करके देखो। एंड येस, एक बार आप फ्री वर्जन ट्राई करके देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप पेड वर्जन ले लेना। और सारे जो लिंक्स है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। अभी मैं ऐसे ही जस्ट बैठी थी नेल कटर लेके, क्योंकि मेरे थोड़े नेल्स के ऐसे साइड में होते हैं ना, वो सारे निकल गए हैं तो बहुत दुख रहे थे। तो मैंने सोचा नेल कटर से उसकी कटिंग कर लेती हूँ। और मेरे को याद आया है कि आज मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी है। मेरे को ऐसा लगा कि यार वो तो कल ही चला गया क्या, कि मैं अपने पढ़ाई के चक्कर में एनिवर्सरी भूल गई क्या, क्योंकि कल तो बात हुई थी तो माँ तो ऐसा कुछ बोली नहीं। फिर याद आया कि नहीं आज है। मैंने व्हाट्सअप अभी जस्ट खोला तो मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भी मम्मी पापा का एनिवर्सरी आज ही होता है। तो उसने स्टेटस लगाया था और तब मेरे को याद आया, अरे यार मेरे भी मम्मी पापा का आज एनिवर्सरी है। तो चलो, मैं सोच रही थी कि उनके लिए केक ऑर्डर कर दूँ क्या, बट बीइंग अ बिहारी पेरेंट्स, ये रिस्क, इंडियन पेरेंट्स बेसिकली, ये रिस्क हो सकता है कि मैं, पता चला मैं उनके लिए केक ऑर्डर करूँ और वो मेरे को फ़ोन करके डांटना शुरू कर दे कि पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाती हो, तुम्हारा ध्यान तो यही सब में लगा रहता है। तो बताना ये चीज़ें किसके साथ होती है कि हम लोग सोचते हैं कि उनके लिए कुछ अच्छा करें बट वो फायर बैक कर जाता है। अच्छा, तुम लोग बताओ मैं क्या करूँ? केक भेज दूँ डांट खाने के लिए या फिर रहने दूँ? अभी फ़ोन करके उनको विश करती हूँ, फिर दिखाती हूँ मेरी माँ क्या बोलेंगी। उनका अलग ही रहता है, उनका कुछ भी बोलो कुछ भी करो। तो आई थिंक हर पेरेंट्स का इस टाइम पे यही होगा कि तुम ये सब छोड़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम ये सब छोड़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। सो यहाँ लंच टाइम हो गया है और आज लंच में मिली थी अपने को एग और चिकन बिरयानी। तो ये कुछ इस तरह से था और रायता। तो चलिए फटाफट से खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। बूंद बरसाई है रब ने, चाहत बरसाई है। बारिश हो रही है और हम लोग पहली बार हुई हो जैसे ऐसी बारिश आई है मेरे भी दिल की गली। यस, तो यहाँ मैं बारिश से आ चुकी हूँ और आते ही पता चला कि मेरे रूम में पानी टपक रहा है, मेरे सारे बुक्स भीग रहे हैं। एंड यस, कुछ लोग मेरे को फिर से कुछ कमेंट करेंगे कि तेरा एग्ज़ाम है 4 दिन बाद और तू ऐसा कर रही है। तो यार बस 10 मिनट के लिए गई थी और बहुत अच्छा लगा मेरे को लगता है मैं बहुत सालों बाद छत पे ऐसे भीग के आई। तो वही फिर फटाफट से मैं सारी बुक्स हटा रही हूँ, बिकॉज़ सारी बुक्स मेरी भीग रही थी। तो फिर वही सारी चीज़ें कर रही हूँ और बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि अरे यार ये सारी बुक्स मेरी भीग गई थी। तो यही सारी चीज़ें फिर हटाने लग गई थी मैं। कुछ इस तरह से रहा मेरा डे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी, थैंक यू। एंड हाँ, छत पे जब वो बारिश में भीगने गई थी तो उस पर प्लीज़ जज मत करना, बिकॉज मेरे को लगता है
बस 10 मिनट ही गई थी। वैसे मेरे को जजमेंट देने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज इट्स माई लाइफ माई रूल्स। तो ठीक है, बाय।